राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। आपके सभी कष्ट दूर करेंगे मेरे महाप्रभु। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपको बाबा नीम करोली जी की तरफ से ढेरों आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरे महाप्रभु मेरे भाई के लिए, मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जय बाबा नीम करोली महाराज। प्रभु सबका भला करो, सबके कष्ट हरो मेरे बाबा। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंग बली, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी, जय श्री गणेश भगवान जी, जय मेरी नवदुर्गा माता। दोस्तों, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपको शिव महापुराण का सप्तम खंड है शतरुद्र संहिता और उसका पाठ है वृषभ अवतार। शुरू करते हैं शिव भगवान की महिमा। वृषभ अवतार। जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति पर देव दानवों में युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में यह युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां भी उत्पन्न हुई। भगवान शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप से प्रकट हुए। दैत्य इन रमणियों को पाताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों को भालों से मारते मारते पाताल में गए। वहां पर उन्होंने इन सुंदर रमणियों को देखा। विष्णु जी ने इन सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषियों मुनियों को हार्दिक कष्ट पहुंचा। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी हेतु शिव जी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु को पाताल से लाने का विचार किया। उन्होंने गर्जते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उनकी आवाज से वहां का नगर ध्वस्त होकर गिरने लगा। वहां के निवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपी शिव जी ने उपद्रव मचा रहे विष्णु के पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सींगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिव जी की स्तुति की और अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना की। विष्णु जी वहां से लज्जित होकर चलने लगे। इस पर भगवान शंकर बोले कि तुम अपने चक्र को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूँ जो सूर्य के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर भगवान शिव कैलाश को चले गए। विष्णु भगवान भी मोह त्याग कर अपने लोक को चले आए। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों, इससे अगला चरित्र है पिपलाद चरित्र। शुरू करते हैं। वृत्तासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवर्चा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृत्तासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्हें वहां देवता और ऋषि कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं का कुचक्र समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी
कि तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो, यह देवों का पुजारी होगा, देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुवर्चा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर डाला। उससे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुवर्चा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठाकर वरदान दिया कि तुम चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्गलोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्पलाद रखा। पिप्पलाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिप्पलाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिप्पलाद का विवाह अरण्यक की पुत्री पद्मा के साथ हुआ था और अपने वृद्ध शरीर को युवा रूप में परिवर्तित कर लिया था। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गाधी, कौशिक और पिप्पलाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा नष्ट हो जाती है। जय शिव शंकर महादेव। जय राम श्री राम। दोस्तों, आपको आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है दोस्तों। ये दोनों वृषभ अवतार और पिप्पलाद चरित्र, ये बहुत ही अच्छा है। पिप्पलाद चरित्र शिव अवतार में अभी आज्ञा लेता हूँ। फिर आगे आपको और अन्य कोई धार्मिक कहानी अपने शास्त्रों की वाणी सुनाता रहूँगा जब तक बाबा नीम करोली जी की कृपा है। मैं आपको ये धार्मिक संदेश देता रहूँगा मेरे भाइयों। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय शिव शंकर महादेव।